हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो कि इंतज़ार कर रहे इस भर्ती के लिए। और ये भर्ती आप सभी के लिए आपके करियर का बेहतर विकल्प साबित होगी। 2 से 3 वर्षों के बाद ये भर्ती आपको दोबारा से देखने को मिलेगी अब, इसलिए ये आपकी आखिरी कोशिश होनी चाहिए इस परीक्षा में आपको सफलता मिले। यानी इस लास्ट अटेम्प्ट में ही आपको अपना 100% दे देना है ताकि सिलेक्शन आपका इसी भर्ती में हो जाए। क्योंकि इस बार इस भर्ती के लिए जो दावेदार हैं उनकी संख्या कई गुना है। 20 लाख से कम अभ्यर्थी इस परीक्षा में नहीं बैठने वाले, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसलिए इस परीक्षा में वही सफल होगा जो बिल्कुल सही रणनीति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएगा। और किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखना होता है, उसको समझना होता है कहाँ से प्रश्न वो पूछ रहा है। ऐसे ही आप बिना सिलेबस के अगर तैयारी में लग जाएंगे तो वो एक दिशाहीन तैयारी मानी जाएगी और उसमें जो है सफलता हाथ नहीं लग पाती। इसलिए पहले इसके पाठ्यक्रम को आप बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स डिसाइड किए गए हैं उनमें से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं और कौन से विषय आपको सर्वाधिक अंक दिला सकते हैं इस परीक्षा में। ये सारा डिस्कशन हम इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो का आपसे रिक्वेस्ट है, पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। और आज हम ये भी तय करेंगे कि हम कौन कौन से विषय की क्लासेस अब शुरू करेंगे। याद रखिए, ये भर्ती परीक्षा आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए इस बार। अभी इस नई शिक्षक भर्ती के लिए जो बचे हुए 17,000 पद हैं, उन्हीं पदों पर आवेदन निकाले जाएंगे। ऐसा जो है सरकार की तरफ से एक घोषणा हुई है एक तरीके से। लेकिन इन पदों को 97,000 करने के लिए आज भी धरना प्रदर्शन महाआंदोलन चल रहा है। 1-2 दिन पहले के बयान को भी अगर हम देखें, जो सतीश द्विवेदी हैं, इनके बयान को अगर आप देखें तो वो 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती इनके बारे में ही बात करते हैं। और नई शिक्षक भर्ती की केवल वो 17,000 पदों की ही बात कर रहे हैं अभी तक भी। 97,000 पदों का नाम लेते हुए या इस भर्ती को 97,000 पदों पर करने के लिए वो अभी बहुत ज़्यादा संकोच कर रहे हैं कि इस तरह का अनाउंसमेंट या इस तरह के कुछ शब्द भी उनके मुंह से निकले 97,000 को लेकर के। इसीलिए छात्र जो है अभी महाआंदोलन में लगे हुए हैं। लेकिन ये भर्ती आनी तय है, इसलिए आपको प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये प्रिपरेशन में आपको लगना पड़ेगा अभी से ही। और इसमें अच्छे खासे विषय हैं, 13 से 14 विषय हैं, तो इतनी जल्दी इसकी तैयारी होना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए आपको समय रहते इन चीज़ों को समझ लेना है। आइए हम शुरुआत करते हैं, पहले पाठ्यक्रम को ही देख लेते हैं इसके, जो कि इस परीक्षा का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखें, जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती आपकी हुई है, उसका जो सिलेबस है इसमें देख सकते हैं आप। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या, अगर पेपर की बात करें तो प्रश्नों की संख्या 150 और सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एक जो आपका नोटिफिकेशन है, एक एक पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को समझेंगे। जैसे इसमें जो भाषा पूछी जाएगी, भाषा के 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, इनका स्तर बताया हुआ है कि कक्षा 12 तक के स्तर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और पिछली भर्ती को अगर हम देखें तो जैसे ये बात कही गई है, पूछा भी वैसे ही गया है, यानी इस लेवल तक के प्रश्न ही आपसे पूछे गए हैं। और जो शिक्षण कौशल इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, टीचिंग स्किल्स, और जो CTP है, सूचना तकनीकी है, जीवन कौशल है, ये आपने DLED स्तर है उसका जो पढ़ा होगा आपने, वो उसी स्तर का पूछा जाएगा। अब हम पहले विषयों को देखेंगे, कौन कौन से विषय इसके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, और इन विषयों में से सबसे ज़्यादा समय आपको किन को देना है। चलो, 150 नंबर को डिवाइड किया जाएगा अलग अलग 13 सब्जेक्ट्स में। अब पहले हम बात करें तो ये मिक्सड हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी विषय हैं, एक सिंगल पेपर है मिक्स क्वेश्चंस का। जैसे ये विषय हैं आपके, और इस विषय में जैसे भाषा अगर हम देखें, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों लैंग्वेज के प्रश्न आपसे तीनों के मिलाकर के 40 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार, ठीक है। और इसमें जो तीनों भाषाओं की जो ग्रामर है, ठीक है, जो व्याकरण है, साथ ही अपठित गद्यांश और पद्यांश है, इन्हीं पर प्रश्न पूछे गए हैं। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपसे हिंदी के पूछे गए हैं।
इस 40 नंबर में अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखोगे तो 25 क्वेश्चंस आप लेकर के चलिए, वो हिंदी के ही होंगे आपके लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको हिंदी का रखना होगा। जो आप पहले यूपी टेट सी टेट के लिए पढ़ते आए हैं, कंटेंट वाला सेक्शन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, इस वाले भाग में। विज्ञान के लिए यहाँ 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और विज्ञान में बहुत जनरल टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ में हम कौन से केमिकल्स को यूज़ करते हैं, फिजिक्स के एप्लीकेशंस कहाँ हैं, बायोलॉजी कैसे डील करते हैं हम दिन भर में, या मतलब जो भी विज्ञान है। जैसे इसमें देखें आप, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति और बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के प्रश्न, इन तीनों का सिलेबस 10 नंबर में दिया गया है और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये आपने पहले से पढ़े होंगे, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया। तो इसमें जीवों की दुनिया बायोलॉजी, मानव शरीर स्वास्थ्य बायोलॉजी, स्वच्छता पोषण बायोलॉजी, ये ईवीएस का कुछ सेक्शन, ठीक है। इसको आप ईवीएस का भी कह सकते हैं या केमिस्ट्री का भी कह सकते हैं। पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। और ये फिजिक्स के हैं। तो 10 नंबर में ये तीनों, और इनमें भी सर्वाधिक प्रश्न आपको मैं बताता हूँ, लगभग 7 प्रश्न आपसे फिजिक्स के ही पूछे गए थे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न, या मान लीजिए 3 से 4 प्रश्न थे पिछले पेपर में। आपके पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा। मैथमेटिक्स को देखिए, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, गुणनखंड, एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। सांख्यिकी इसमें 3 प्रश्न थे। 20 नंबर का मैथमेटिक्स है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है, मैथमेटिक्स को करने में, प्रैक्टिस करने में डर लग सकता है। इसको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे भी। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए थे वो ज्योमेट्री पर, लगभग 11 प्रश्न, ठीक है। ज्योमेट्री के इसमें लगभग 11 प्रश्न, 3 प्रश्न आपको सांख्यिकी स्टैटिक्स के मिले थे। उसके बाद नंबर सिस्टम के 7 प्रश्न, इसके अलावा भी प्रश्न शामिल थे इसमें। तो हमने ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर उठा लिए हैं प्रश्नों को, ठीक है, संख्या को। अब बात करेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की। अभी मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स के प्रश्न एक्चुअल में पूछे गए थे पिछले पेपर में, वो अभी डिस्कस करेंगे सिलेबस के बाद में। तो पृथ्वी की संरचना देखो, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, ये आपका जो हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है? ये आप समझ जाइए कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है, विश्व भूगोल का हिस्सा है ये। प्राकृतिक संपदा, ठीक, अक्षांश देशांतर, सौरमंडल, ये हमारा क्या हो गया है? विश्व भूगोल हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये विश्व भूगोल। उसके बाद भारतीय भूगोल को सिर्फ एक सिंपल 2 शब्दों में डिफाइन कर दिया, भारतीय भूगोल, यानी अब पूरा आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना ही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, हिस्ट्री में आपको जो सेक्शन पूछा गया है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पूछा गया है सिर्फ इसमें, ठीक है। और प्रश्न भी यहीं से बने हैं इसमें, ऐसा नहीं आपको मध्यकालीन इसमें नहीं पढ़ना है और आपको प्राचीन भी इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में भी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, ये फेजेस थे, उसके फेजेस को पढ़ना है। भारतीय समाज सुधारक, ठीक, ये संविधान, अगला टॉपिक है संविधान। पूरा संविधान इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया गया है इसमें भी। लेकिन हम ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसके सेक्शन हैं उनको पहले उठाएंगे। हमारी शासन व्यवस्था किस तरह की है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, हमारे सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जो आपको पूछा जाएगा, उस समय की बनी हुई मॉन्यूमेंट्स, लिटरेचर, जो विकास हुए हैं उस समय के, वो इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आपको 10 नंबर में पढ़ना है इतना। इसके बाद आते हैं आपकी शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल,
शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये जो आप सीडीपी एंड पैडागोजी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो पढ़ते हैं, ये कंप्लीट सेक्शन आप इसको मानिए यहाँ तक, ठीक है। यानी आपको अगर पूछे बाल मनोविज्ञान, उसने 10 नंबर डिफाइन किए और शिक्षण कौशल के आपको टीचिंग स्किल के 10 नंबर डिफाइन किए हैं। इन दोनों को मिलाइए, ये 20 नंबर यहाँ होते हैं, ठीक। और एक सेक्शन और है इसमें लाइफ स्किल का। लाइफ स्किल के अभी सी में जोड़ दिए तो कुल मिलाकर के इनसे 25 प्रश्न पूछे हुए हैं पिछली परीक्षा में। जितना बोला गया है उतने ही पूछे हैं। ये सेक्शन आपने यूपी टेट की परीक्षा में, सी टेट की परीक्षा में इसको आप न जाने कब से पढ़ते आ रहे होंगे। और हम भी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक जो यहाँ लिखा हुआ है उन सभी को हम आपको पढ़ाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन, अभी तो ये टीचिंग वाली भर्ती है, लेकिन इसमें जो है सामान्य अध्ययन को भी बहुत अच्छा खासा टच किया गया है। देखिए इसको समझिए। इसमें अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन में हम 10 नंबर का सेक्शन अभी डिस्कस किए हैं, ठीक। अभी यहाँ बात करते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें करंट अफेयर्स की वो बात कर रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपको पिछले वर्ष का पढ़ना पड़ेगा, पूरा 2021 का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक। तो समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, यहाँ तक करंट अफेयर्स की बात होती है। भारतीय संस्कृति एवं कला, भारतीय संस्कृति एवं कला की जब वो बात करता है तो इसके आपसे पिछली बार तो 7 प्रश्न पूछे हुए हैं, पिछले पेपर में आप देखेंगे 7 क्वेश्चन इसी पर पूछे हुए हैं और 23 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के पूछे हुए हैं। मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसका, जीएस का ही। तो अभी अगर आप जीएस को देखो, जीएस को देखो तो कितना मार्क्स की हो जाती है आपके लिए। यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा रीजनिंग, अभी मैं आपको कंबाइन करके दिखाऊंगा इनको। रीजनिंग में आपको एनालॉजीज, असर्शन रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग। अब इनमें इसने 5 प्रश्न पूछे हैं, पूछे तो 5 ही प्रश्न है पिछले पेपर में, लेकिन जितने टॉपिक्स इसने यहाँ दे रखे हैं इतने पढ़ने पड़ेंगे आपको। इनमें से केवल 2 से 3 टॉपिक्स पर ही प्रश्न बने हैं और उसमें भी पूछा है ब्लड रिलेशन पर प्रश्न, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग पर प्रश्न, ठीक है। यहाँ देखिए क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, पजल्स, सिंबल्स, नोटेशन, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रेशन, डायरेक्शन टेस्ट। एक प्रश्न डायरेक्शन पे पूछा हुआ था जो बहुत सिंपल होता है, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस, ठीक है। ये सारे जो हैं लेटर सीरीज, ये सब जो है इसमें 5 नंबर में बहुत बड़े टॉपिक्स दे दिए हैं आपको रीजनिंग में, लेकिन यहाँ से 5 प्रश्नों में से केवल 2 से 3 टॉपिक्स ही उसने छुए हैं पिछले पेपर में। पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो पिछले पेपर में जो टॉपिक से प्रश्न आया है इस बार वो दूसरा टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकता है क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा सूचना तकनीकी, अब देखिए इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के सेक्शन को 5 नंबर का रखा गया है इसमें। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रवेश प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर का। देखो इस शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है उसको हम अपने शिक्षण में किस तरह से उपयोगी बना रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें हेल्प कर रहा है, पूरा कंप्यूटर का सेक्शन ये पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाएंगे इसको हम, चिंता करने की कोई बात है नहीं आपको। फिर आता है आपका जीवन कौशल, तो इसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, ठीक है, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ये सारे टीचिंग्स में ही आपको, यानी ये इसको भी आप अगर मिला दें 10 नंबर का, यानी आपको मैंने बताया सीडीपी प्लस टीचिंग स्किल्स और प्लस लाइफ स्किल, ये इसको मिला दें तो ये हो जाता है 10 नंबर और 30 नंबर का टोटल ये होता है। 10 नंबर ये होंगे और यहाँ जब आप आएंगे 10 नंबर का ये, 10 नंबर का, यानी सीटीपी एंड पैडागोजी को ओवरऑल आप देखें 30 मार्क्स की है, ये कम नहीं है वेटेज इसमें इसका। अब आते हैं, ये तो आपने सिलेबस देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स किस विषय से पूछे जाएंगे, ठीक। अब जो पिछला पेपर था उसमें से प्रश्न एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, एक बार आप पहले भी ये पिछला जो पेपर है 69,000 शिक्षक भर्ती का, इसको देख लीजिए जो आपके सामने है। हो सकता है ये क्लियर ना हो आपको, लेकिन इससे आइडिया लग जाएगा आपको ये कौन से सब्जेक्ट से कौन से प्रश्न पूछेंगे। जैसे ये शब्द, ये जो प्रश्न है ये हिंदी के प्रश्न हैं, ठीक है। देखो पत्रिका पर प्रश्न पूछा हुआ है इसने, व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा हुआ है इसने, प्रत्यय पूछा हुआ है इसने, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्यिक रचनाएं पूछी हैं इसने, ठीक है, प्रत्यय पूछा है फिर से, और ये जो है
साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें ये गद्यांश पद्यांश जो होते हैं इन पर प्रश्न तो आसान होते हैं, ठीक है, इनको आप आसानी से कर भी सकते हैं। भाषा यानी पूरे हिंदी के प्रश्न, तत्सम तद्भव। अलंकार से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। समास से प्रश्न पूछा हुआ है, अलंकार को। और यहां पर पर्यायवाची सर्वनाम पर प्रश्न पूछा हुआ है, व्यंजन वर्णमाला पर प्रश्न पूछा है, लिंग पर प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक। सब हिंदी ग्रामर है, ठीक है। योजक चिन्हों के बारे में पूछा है, ठीक है। अलंकार देखो 3 प्रश्न हमने देख लिए हैं अभी अलंकार पर। ये संस्कृत के प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है। समास मैंने बताया था तीनों भाषाओं के जो है आपसे व्याकरण पर प्रश्न पूछेगा। समास यहां देखिए आप, लकार, ठीक, प्रत्यय, विभक्ति वचन। तो यहां संख्या आपको संस्कृत के प्रश्नों की कम दिख रही होगी। इंग्लिश के प्रश्नों पर आ जाइए। इंग्लिश के प्रश्न देख लीजिए कितने पूछे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रश्न इंग्लिश के यहाँ तक हैं, ठीक है। 10 ही प्रश्न पूछे हैं इंग्लिश के। फिर इंग्लिश में कुछ इतने टफ नहीं आते हैं, ठीक है। सिंपल ग्रामर हम कराएंगे आपको, वहाँ से आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। आते हैं पर्यावरण एसएसटी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ही हिस्सा है, उसी में पढ़ा जाता है इसको, ठीक। ये सब स्वतंत्रता संग्राम के प्रश्न हैं। पॉलिटी, संविधान का प्रश्न पूछ लिया गया है। इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। यहाँ हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स को पूछ रहा है वो। समुद्री धाराओं के बारे में बात कर रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा है, ठीक। दर्रे पासिस के बारे में पूछा है आपसे। गरीबी का आकलन आपसे पूछा है इकोनॉमिक्स के बारे में। आगे आइए, संविधान के बारे में पूछा है, काकोरी षड्यंत्र, ये फिर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा है, ठीक। ये आपको चाहे इसको ज्योग्राफी में करिए चाहे इन्वायरमेंट में करिए, इसको जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स हैं आपको, ठीक है। ये आगे टीचिंग स्किल से संबंधित प्रश्न है। मिड डे मील कार्यक्रम, ये स्टैटिक जीके का ही हिस्सा है, ठीक, क्योंकि ये पढ़ाई से संबंधित है, विद्यालयों से संबंधित है, पूछा जाना वाजिब है यहाँ पर। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सीटीपी शुरू हो गई है, ठीक। विकास शुरू हो गए हैं। कितने सिंपल फैक्चुअल तथ्यों पर आधारित प्रश्नों को दिया गया है, आप देख रहे हैं पूरे पेपर में। चाहे मैं आपको सीटीपी की बात कर रहा हूँ, चाहे दूसरे विषयों को जो मैंने आपको दिखाए, सीधे एकदम तथ्य पर आधारित प्रश्न है। कोई इतनी बड़ी लैंग्वेज फ्रेम नहीं की गई है, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में वो नहीं जानना चाह रहा है इसमें, क्योंकि विषय है ज़्यादा। सीडीपी, ठीक है, आप देख रहे हैं। और यहां पर आप देखिए एनसीएफ, शिक्षा से संबंधित कुछ संस्थानों को भी पूछा हुआ है, ठीक है। कितने साधारण से प्रश्न हैं डायरेक्ट। कौन सा सिद्धांत किसने दिया है पूछ ले रहा है। कोई बुक किसने लिखी है। जब आप सीडीपी या टीचिंग स्किल्स जब पढ़ते हो तो उन सिद्धांतों को भी पढ़ते हो और उन सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया ये भी पढ़ते हो। किस सिद्धांत के लिए कौन सी बुक किसने लिखी है ये आप पढ़ते हो उसमें। तो आपको एक आइडिया मिल रहा है पेपर को देख करके इसको कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। यहां आइए आप, ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं खाने के नमक को क्या कहा जाता है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दिया तो संवेग क्या होगा। जो अभी टॉपिक हमने फिजिक्स में डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो सारे ध्वनि, गति, बल, ये देखो इन्हीं पर प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक। ये क्या है, हमारा डेली लाइफ का है। वातावरण का कौन सा क्षेत्र है जिसमें ओजोन परत उपस्थित है, ईवीएस का, इन्वायरमेंट का प्रश्न है, ठीक। स्वास्थ्य क्षेत्र का उपयोग स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, ये बायोलॉजी का मान लीजिए इसको आप। मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है यहां से, सॉरी फिजिक्स का है। वेलोसिटी पूछ रहा है, गति से संबंधित प्रश्न है। बायोलॉजी का प्रश्न ये देखिए आप। केमिस्ट्री का प्रश्न देखिए, केमिस्ट्री 2 से 3 प्रश्न आए हैं। अब आया आपका मैथमेटिक्स। तो अभी इस पेपर को आपको, इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम में जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, सिलेबस भी और साथ ही ये पेपर भी, इसके आंसर्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए अलजेब्रा वगैरह सब कुछ शामिल है इसमें। ये प्रश्न हैं जो आए हैं। अब मैं इनको एक उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बुद्धचरित महाकाव्य जो है ये किसने लिखा है, ठीक। ये इतिहास का, प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था उसमें जो आर्ट एंड कल्चर है वो यहाँ पूछा हुआ है। प्रशासन के बारे में नहीं पूछा गया है। करंट अफेयर्स जितने बताए थे पिछली बार उतने ही आए हैं, देखो ये सारे प्रश्न करवाए थे, ठीक। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रश्न है, ठीक। यहाँ देखिए स्टैटिक्स पे माध्यिका पूछी हुई है, ठीक है। ज्योमेट्री
अलजेब्रा, सिंपल सीधे महत्वपूर्ण दिवस पर प्रश्न है, इंडेक्स पर प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। तो ये आपका पेपर है, ठीक है। अब मैं आता हूं, इनसे कंक्लूजन निकालते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको, जो पेपर आपने देखा है अभी, उससे देखिए जो करंट अफेयर्स है, इसमें करंट अफेयर्स के मैंने बताया आपको 23 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, ठीक। मनोविज्ञान, जीवन कौशल और इसके अलावा जो टीचिंग स्किल है, ये 30 नंबर का मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस पूरे सीडीपी को जब आप पढ़ेंगे तो ये 30 नंबर का पूरा निर्धारित है। तो इतने ही प्रश्न है, 25 से 30 प्रश्न है इसके। हिंदी भाषा के 20 प्रश्नों से ऊपर ही पूछे हुए हैं। मैंने एक मिनिमम सा डेटा आपको दिखाया है इसी पेपर के आधार पर। पर्यावरण, एसएसटी और कला साहित्य के आपने से जो प्रश्न पूछे गए हैं, कुल मिलाकर के वो 25 के आसपास हो। इसी में मैंने शामिल कर लिया है किसको, जो आपका विज्ञान वाला सेक्शन है उसी को भी, ठीक है। गणित के 20 प्रश्न हैं, रीजनिंग के जितना कहा गया है उतने प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आपको जो वरीयता देनी है, सबसे पहले आप सुन लीजिए किस तरह से कौन से विषय को पढ़ना है। पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस करना है आपको, ये आसान रहेगा। दूसरा, जो भाषा हिंदी है, सेकंड पेपर ये उठाएंगे। आप क्या पढ़ेंगे, पहले करंट अफेयर्स, साथ में हिंदी भाषा को, और ये आपका पढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इसका रिवीजन आप करेंगे। तो ये नंबर आप ऐड करिए, कितने होते हैं, कितने हो गए ये 43 और 20 63 नंबर, और ये क्या है 25, ठीक। ये 80 के ऊपर चला गया है सेक्शन, ठीक है। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन 5 नंबर ये फ्री के हैं। आईटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे हुए हैं, ये फ्री के नंबर है 10 नंबर, ठीक है। गणित में आपको मेहनत करनी होगी, अभी सुन लीजिएगा। गणित आपकी कमज़ोर होगी, बेशक हो सकती है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और अभी से करिए। ये बहुत बूस्ट करेगा जिसके पास ये मैथ्स वाला सेक्शन अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सब लैक करेंगे, ठीक। आप इस पर फोकस ज़्यादा करते हैं, इस पर कमांड करते हैं, तो ये वाले प्रश्न आपको जो है आपकी जो 120 या 125 प्लस लाने में बहुत बूस्ट करेंगे। और इससे कम स्कोर आप जो है लाने की कोशिश भी मत करिएगा, मेहनत इससे ज़्यादा लाने की ही होनी चाहिए 125 से। तो मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, जो क्लासेस अब हम करवाने वाले हैं आपको, उनको समझते हैं, ठीक है। क्लासेस आपकी करंट अफेयर्स की शुरू होगी अब, ठीक। सीडीपी की शुरू होगी क्लास, और हिंदी की, ठीक है, हिंदी की। बाकी जो ये विषय हैं आपके, जो ये आपको विषय नज़र आ रहे हैं, एसएसटी, मैथमेटिक्स, इनकी भी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। जैसे जैसे समय मिलता रहेगा हम क्लासेस को, आपको इनकी क्लासेस भी करवाते रहेंगे। आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, संस्कृत, आईटी, ये सारे इस बार सारे जो विषय हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसी चैनल पर पढ़ाऊँगा आपको, बशर्त आपको साथ रहना होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक जो लिखा आपके सिलेबस में, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वैसे ही पढ़ाया जाऊँगा मैं आपको। तो आपको जो है बस अपना जो सहयोग है इस चैनल पर बना करके रखना है। पिछली बार जो हमने आपको ज़्यादा फोकस किया था, इसमें जो आपका जीएस वाले सेक्शन के ओवरऑल नंबर निकालें कितने होते हैं भाई। 30 नंबर का जीएस करंट अफेयर्स वाला हुआ, ठीक है। पर्यावरण एसएसटी का हुआ, साइंस वाला सेक्शन हुआ, और कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस भी जीएस में ही शामिल किए जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। लेकिन उसमें कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो नहीं पूछा हुआ था पेपर में पिछले। तो ओवरऑल जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है इसमें, आधे पेपर का वेटेज, आधे से ज़्यादा पेपर जो है आपका जीएस पर ही बन रहा है इसमें। तो जीएस आप जानते हैं, आप मुझसे पढ़ते आए हैं, इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत रहेगी नहीं। जितना मैं पढ़ाऊँगा, जैसे मैं पढ़ाऊँगा आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ओवरलोडेड नहीं होगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आएगी, ठीक है। तो एक्चुअली हम भी, आप जो है बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं अपनी। हम जो यहाँ पर ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, पहले उनको लेकर के चलेंगे, 3 विषय, करंट अफेयर्स, मनोविज्ञान, भाषा को, ठीक है। इसकी आप चिंता मत करिए, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इस बार भी पढ़ाएंगे इसको। इसमें से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जैसे पहले नहीं छूटे हैं। वही जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, जो कॉन्सेप्ट समझाए थे, डिटेल में पढ़ाया था, सब उसी से मिला था। तो बहुत आसानी से, सरलता से हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पर। जुड़े रहिएगा आप, और अपने साथियों को भी बताइए कि इस चैनल पर हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब क्लासेस का मैं बता देता हूँ आपसे। आज हो गई है 3 तारीख, तो कल आपको जो है जनवरी 4 से हम लोग इसकी क्लासेस को शुरू करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी एक आपकी, ठीक है। एक करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, एक आपकी दूसरी क्लास आपकी हिंदी की रहेगी, ठीक है। ये विषय मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग आपको डिसाइड कर लेंगे आपको जो है। और एक और सुन लीजिए, आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस आएंगी मेरी, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डिटेल में जो पढ़ाते जाऊंगा वो आप सुनते जाएंगे, उसको नोट कर सकते हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे।
लाइव करने में ये दिक्कत रहती है कि लाइव करने में एंगेजमेंट आपके साथ जब होती है वहाँ पर, मतलब आपके कमेंट्स जब आते हैं उनके रिप्लाई करते हैं, तो जो समझा रहे होते हैं ये तो वो ब्रेक होता है, और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियस होते हैं पढ़ने वाले, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भंग होती है। ठीक है, वो चाह रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, जिस तरह से आप मुझे जानते हैं, इस चैनल को जानते हैं क्वालिटी के लिए। ठीक है, वो मिस होती है उसमें लाइव में, ये करके भी हमने देखा है। हाँ, प्रैक्टिस सेशन जब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तब आप लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, अभी जो आएंगे रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे, आप रिकॉर्डेड को वैसे ही देखिएगा जैसे लाइव में इतनी पढ़ाई नहीं होती, उसका आप अटक मत लीजिए ज़्यादा, कहेंगे तो लाइव कर लेंगे, लेकिन ये अभी आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर भी अब अगर आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ज़रा सा भी। चैनल पर आइए तो सिर्फ आपको वही मिले जो आप चाह रहे हैं। तीसरा विषय, अगर इसमें से चाहेंगे तो आप जीएस को भी साथ के साथ शुरू कर देंगे हम। ठीक है, सीडीपी, ठीक है, सीडीपी, और चौथा विषय एसएसटी। ठीक, ये मानिए आपको 3 क्लासेस तो फिक्स रहेंगी, तीनों में ही इनमें से परिवर्तन कर करके हम एक एक मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसका नाम के साथ हम उसको उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है और क्या परीक्षा में पूछा जाता है उसमें। एक एक विषय को मैंने देखा है और मैक्सिमम विषयों को मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, लेकिन इस बार जो जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, इनके साथ एक तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जो जैसे आप लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीम के साथ, अलग अलग टीचर्स के साथ भी आप पढ़ाइए, वो भी आपको अलग अलग विषय भी पढ़ाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे कि किन लोगों का आप ज़्यादा पसंद कर रहे हो, मेरे ही कंटेंट को या साथ में जो लोग आ रहे हैं आप उनको भी, उनकी भी क्लासेस को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों को चुन करके लेकर आएंगे जो बेस्ट हैं आपके लिए, जो करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं विषय को। जब तक वो लोग आएंगे तब तक आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी साथ में, और जब वो आ जाएंगे तब भी मेरी भी मिलेंगी। तो क्लासेस तो हम शुरू करेंगे अब। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी 4 जनवरी से शुरू करेंगे हम, और आपको कम्युनिटी टैब में जो है टाइम टेबल फिक्स कर देंगे कि इस समय जो है ये क्लास अपलोड कर दी जाएगी कोई समय। ठीक है, कल आपको करंट अफेयर्स की क्लास, पर्यावरण की क्लास में से एक क्लास मिलेगी। ठीक है, और सीडीपी की एक क्लास में से एक क्लास मिलेगी। तो देखते हैं आपका रिस्पॉन्स किस तरह से आता है। क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेकर के आइए क्लासेस पर, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिएगा। और कंटेंट भी यहाँ पढ़ना जब आप शुरू करेंगे ना, किसी भी संस्थान से आप जो है कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। बस ये मैं अपने ऊपर विश्वास करके ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ठोस दावा है मेरा ये। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल अपनी कंटेंट की क्लास में। कंटेंट क्लासेस शुरू होने से पहले एक वीडियो आपका ये आना ज़रूरी था। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और ये व्हाट्सअप नंबर है चैनल का 971788 अगेन 7881। ठीक, इस नंबर को अभी आप रखिए। ठीक है, और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी आपको ये जो पर्यावरण एसएसटी आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल में। ठीक है, उनको आप डाउनलोड करके इसने सेशन को तो शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले कंटेंट के वीडियो में।